राजनीति संभावनाओं और महत्वाकांक्षाओं का खेल है। यहाँ खून के रिश्ते सत्ता की लड़ाई में कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। भारतीय राजनीति में शरद पवार और अजीत पवार की लड़ाई कोई नई नहीं है। इससे पहले भारतीय राजनीति में कई उदाहरण देखने को मिले। मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र का किस्सा चर्चा में है। अजीत पवार ने शरद पवार की सालों पुरानी पार्टी को तोड़कर सरकार में शामिल होना तय माना है। अब पार्टी बचाने की कवायद जारी है, लेकिन इस बीच में खूब रस्साकसी हो रही है, जिसके बाद अब वो तमाम किस्से भी सामने आ गए हैं। जब भारतीय राजनीति में चाचा ने कभी धोखा दिया तो कभी भतीजे ने चाचा का हिस्सा छीन लिया। कौन कौन चाचा भतीजे इस सूची में हैं, सबकी जानकारी आपको दूंगा। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। महाराष्ट्र की बात करें तो ये दूसरी बार है अजीत पवार और शरद पवार के बीच की धोखाधड़ी की कहानी। इससे पहले एक सुबह के धुंधलके में बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले अजीत पवार ने 2019 में धोखा दिया था, लेकिन बाद में वो बहुमत साबित नहीं कर पाए और उसके बाद चाचा ने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन अब जहां विधायकों के कानून के तहत फंसने की नौबत आ गई है, लेकिन फिर भी वो डिप्टी सीएम बन चुके हैं और अपने साथ में कुछ नेताओं को उन्होंने मंत्री पद की शपथ दिला दी है। लेकिन ये लड़ाई अब खूब चर्चा में है। महाराष्ट्र में अजीत और शरद के अलावा एक और चाचा भतीजे की कहानी है। जी हाँ, ये चाचा भतीजे की कहानी है शिवसेना के संस्थापक और हिंदूवादी नेता रहे बाला साहब ठाकरे की, जिनकी विरासत का अगर असली कोई वारिस था तो ये कहा जाता था कि राज ठाकरे हैं। लेकिन चाचा ने विरासत जब ट्रांसफर करने की बारी आई तो उसकी वसीयत उनकी पुत्र मुंह में फंस गई और राज ठाकरे को किनारे करके उन्होंने उद्धव ठाकरे को पार्टी सौंप दी, जबकि राज ठाकरे उनके असली हकदार और दावेदार माने जा रहे थे, क्योंकि राज ठाकरे के अंदर वही तेवर थे जो बाला साहब के अंदर थे। राज ठाकरे जो चाचा के अंदाज में पार्टी में निर्णय लेते थे और उसे चलाते थे, वो कमजोर हो गए और बाद में उन्हें मन से बनानी पड़ी। जनवरी 2006 में शिवसेना से बगावत करके राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई और चुनाव चिन्ह रखा रेल का इंजन। राज ठाकरे को उनके आक्रामक तेवर के लिए पूरा महाराष्ट्र जानता है। अब बात करते हैं यूपी की, जहां अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल की कहानी, जहां सबसे पहले लगभग साथ में थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही सत्ता स्थानांतरण और धीरे धीरे पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के घुटने जवाब देने लगे, वो थकने लगे, तो यहाँ भी विवाद शुरू हो गया। अखिलेश सीएम बने तो चाचा बिना सीएम बने पार्टी में अपनी सत्ता चलाते थे। 2017 के चुनाव से ठीक पहले पार्टी के अंदर खूब उठापटक हुई। पूरे लखनऊ में इस अदावत की चर्चा थी और देश इसको देख रहा था। जमकर बवाल हुआ। मुलायम समय रहते ही सत्ता स्थानांतरित करना चाहते थे। पहले उन्होंने अखिलेश यादव को सीएम बनाकर पूरा एक नज़ारा पेश कर दिया था, लेकिन फिर पार्टी से बाहर करके एक नया दांव खेला। बाद में अखिलेश यादव ने खुद ही पार्टी की कमान संभाल ली और अपने पिता मुलायम सिंह यादव को ही संरक्षक बना दिया, जो कि वो पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद पार्टी में बिखराव हुआ और अखिलेश के बढ़ते रुतबे के साथ ही शिवपाल हाशिए पर चले गए। शिवपाल सिंह यादव ने अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए अलग पार्टी समाजवादी सेकुलर मोर्चा बनाया, लेकिन बाद में वो भी फेल रहा। फिलहाल दोनों चाचा भतीजे एक बार फिर से एक साथ हैं और हाल ही में 2022 के जो पिछले साल चुनाव हुए थे उसमें साथ में लड़े थे, लेकिन उतना फायदा नहीं हुआ जिसकी उम्मीद थी। यूपी के बाद चर्चा होती है बिहार के एक चाचा भतीजों की। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी को खड़ा किया था, लेकिन बाद में राजनीतिक उत्तराधिकारी के विवाद भाई पशुपति कुमार पारस और बेटे चिराग पासवान में सत्ता की लोलुपता में खूब भिड़ंत होनी शुरू हो गई। भतीजे को अलग थलग कर दिया गया और चाचा ने एनडीए में रहते हुए मंत्री पद कब्जा लिया। हालांकि बाद में अब जो हालात हैं उसके मुताबिक फिर से एक बार भतीजा अब सरकार के करीब जा रहा है और पारस ने खुद को रामविलास का उत्तराधिकारी जो बना दिया था वो साइडलाइन हो रहे हैं। पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच पार्टी पर कब्जे को लेकर विवाद चुनाव आयोग तक पहुंचा था। भतीजे और चाचा के बीच में चुनाव आयोग ने 5 अक्टूबर 2021 को पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए थे। चिराग पासवान की पार्टी अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है,
चाचा भतीजे की लड़ाई में पंजाब भी शामिल है। जी हां, पंजाब की सियासत के भीष्म पितामह कहा जाने वाले प्रकाश सिंह बादल के परिवार में भी रार थी। शिरोमणि अकाली दल के उत्तराधिकारी को लेकर प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत बादल ने बगावत कर दी थी। मनप्रीत बादल ने सुखबीर सिंह बादल से मतभेद के चलते साल 2010 में अकाली दल से अपना रास्ता अलग कर लिया था। मनप्रीत ने साल 2012 में लेफ्ट के साथ मिलकर नई पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ द पंजाब बनाई थी। वैसे बिहार में एक और चाचा भतीजे की कहानी, ये चाचा भतीजे अलग है। चिराग पासवान और पारस के अलावा ये चाचा भतीजों के बीच में खून का रिश्ता नहीं, लेकिन राजनीतिक रिश्तेदारी बहुत पुरानी है। और ये चाचा भतीजे की जोड़ी है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में। दरअसल नीतीश कुमार और तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव ने कभी साथ में राजनीति शुरू की थी और दोनों भाई कहलाते थे। एक दूसरे को भाई बोलते थे, लेकिन बाद में बिखराव हुआ, दोनों अलग हुए। लेकिन अब एक बार फिर से दोनों एक साथ हैं और अब भतीजा सरकार में शामिल है। और भतीजे के साथ में चाचा के बीते कुछ दिनों में विवाद हुए थे। पहले सरकार में थे, उसके बाद विवाद हुए, उसके बाद फिर से अब एक बार फिर से सरकार में हैं और केंद्र की बीजेपी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। तो ये तो रही चाचा भतीजों की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।